भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, एक इम्पोर्टेंट लेमा है हमारे पास। इफ ए फील्ड एफ हैज क्यू एलिमेंट्स, मान लो जो फील्ड एफ है उसके अंदर क्यू एलिमेंट्स हैं, देन एफ इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स क्यू माइनस एक्स बिलोंग्स टू पी एक्स। यानी कि जो एफ होगा वो स्प्लिटिंग फील्ड होगा एफ एक्स का, और एफ एक्स होगा आपके पास एक्स की पावर क्यू माइनस एक्स, और ये किससे बिलोंग करेगा? पी एक्स से, वेयर पी इज द प्राइम सब फील्ड ऑफ एफ। अब प्रूफ देखते हैं। वी नो डेट द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ए फील्ड फॉर्म एन एबलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारे पास ग्रुप थ्योरी से ही है पहले से ही, कि जो फील्ड होता है अगर उसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट है तो वो एबलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्रिएट करता है। अब नॉन जीरो का मतलब हमने एक एफ स्टार चूज किया जिसमें एफ के अंदर जीरो को हटा दिया गया है क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट लेके चल रहे थे, इसलिए एफ माइनस जीरो इज ए मल्टीप्लिकेटिव एबलियन ग्रुप। क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट्स का फील्ड है इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव एबलियन ग्रुप होगा। नाउ वी आर गिवन डैट ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू क्यू। जो ये एफ है इसका ऑर्डर क्यू गिवन है, उसमें से अगर हम एक सिंगल एलिमेंट माइनस कर रहे हैं जीरो, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्डर ऑफ एफ स्टार होगा उसके अंदर क्यू माइनस वन, क्योंकि इसके अंदर टोटल एलिमेंट क्यू है उसमें से जीरो हटा दिया गया तो हमारे पास क्यू माइनस वन एलिमेंट बचेंगे, इसीलिए ऑर्डर ऑफ एफ स्टार क्यू माइनस वन। नाउ लेट लैम्डा बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एफ स्टार, देन अब ये कोई एलिमेंट है लैम्डा एफ स्टार का, अब इसका ऑर्डर क्यू माइनस वन है, तो सीधी सी बात है किसी भी एलिमेंट की पावर अगर जो ऑर्डर है वो करते हैं तो वो इक्वल टू आइडेंटिटी आता है। एबलियन ग्रुप होने, मल्टीप्लिकेटिव एबलियन ग्रुप होने की वजह से जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो वन होती है। अब हमारे पास लैम्डा एलिमेंट है एफ स्टार का और उसका ऑर्डर क्यू माइनस वन है, इसलिए लैम्डा की पावर क्यू माइनस वन इक्वल टू वन हम लिख सकते हैं, वेयर वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। अब दोनों तरफ लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो ये तो लैम्डा इंटू लैम्डा क्यू माइनस वन इज इक्वल टू लैम्डा। अब पावर ऐड होकर के लैम्डा की क्यू इक्वल टू लैम्डा बन जाएगा, फिर ये लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा, लैम्डा क्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। That is lambda satisfy the polynomial fx is equal to एक्स क्यू माइनस एक्स, क्योंकि अगर हम लैम्डा की जगह एक्स रिप्लेस करते हैं तो ये एक फंक्शन बन जाएगा एक्स का, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर क्यू माइनस एक्स, और लैम्डा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। Therefore all the element of f star are root of fx। तो इस तरह से जो लैम्डा है वो हम आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके चले थे एफ स्टार का, तो एफ स्टार का हर एलिमेंट इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ऑल्सो एफ जीरो इक्वल टू जीरो, अगर एक्स को मैं जीरो रखता हूँ तो वो जीरो आ ही रहा है, एंड सो एफ लैम्डा इक्वल टू जीरो फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू एफ। इस तरह से हमारे पास लैम्डा चाहे जीरो वैल्यू हो चाहे नॉन जीरो वैल्यू, जो भी वैल्यू, और लैम्डा एफ से बिलोंग करता है तो हर केस के लिए एफ लैम्डा इक्वल टू जीरो आएगा। सिंस एफ एक्स इज ऑफ डिग्री क्यू, अब हमारे पास जो एफ एक्स है उसके अंदर एक्स की हाईएस्ट पावर क्यू है तो डिग्री क्या होगी? क्यू होगी। सो इट कैन नॉट हैव मोर देन क्यू रूट्स इन एनी एक्सटेंशन ऑफ पी। अब हम कोई भी एक्सटेंशन लेकर के चले पी की तो उसके अंदर क्यू से ज़्यादा रूट नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास डिग्री ही क्यू है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। दस एफ इज़ द स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन ऑफ पी कंटेनिंग ऑल द रूट्स ऑफ एफ एक्स। तो इस तरह से हमारे पास जो एफ है वो स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन ऑफ पी कहलाएगी जिसके अंदर सारे रूट होंगे एफ एक्स के। ठीक है, इससे स्मॉलेस्ट हो सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं कि फिर उसके अंदर एफ एक्स के सारे रूट इंक्लूड हो, तो इसीलिए इन्होंने ये लिखा है कि स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन ऑफ पी कंटेनिंग ऑल द रूट्स ऑफ एफ एक्स, हैंस एफ इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर पी। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या कहलाएगा? एफ स्प्लिटिंग फील्ड कहलाएगा। ठीक है, तो एफ इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर पी।